तो कुल मिलाकर महाकुंभ के दर्शन आप कर लीजिए, क्योंकि वैभव की ये तस्वीरें और आज के बाद से इन वैभव की तस्वीरों को देखने के लिए आपको 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जिस बात का जिक्र अभी अवधेश कर रहे थे। और इसीलिए तो यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब है जो उमड़ रहा है। सड़क के रास्ते फिलहाल ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, व्हीकल्स की एंट्री पर बैन है। और ऐसे में रेलवे स्टेशन वहां का क्या हाल है, जरा जल्दी से मोहम्मद मोइन के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। जानते हैं मोहम्मद मोइन से अभी का अपडेट क्या है। मोहम्मद मोइन, देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हम उस रास्ते पर मौजूद हैं जो रेलवे स्टेशन से निकलकर महाकुंभ क्षेत्र की तरफ जाता है। पहले तस्वीरें दिखा देते हैं, और जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें शायद पूरी कहानी को खुद ही बयां कर देंगी। ये जितने भी रास्ते संगम की तरफ जा रहे हैं, सब इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे पड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम तट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, गंगा मैया के जयकारे लगा रहे हैं। और ये इनके अंदर इस बात की लालसा है कि कितनी जल्दी वो त्रिवेणी के तट पर पहुंचे, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएं, पुण्य कमाएं। और आपको बता दें कि अभी तक का जो आंकड़ा आया है सुबह 6 बजे तक का, उसमें 75 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। चूंकि माघी पूर्णिमा कल शाम से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उदया तिथि का इंतजार किया जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालु थे वो आए हुए थे, संगम के तट पर रुके हुए थे। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ, यानी रात को 3:24 के बाद स्नान का, ध्यान का, तप का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है और देर रात तक जारी रहेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज पूरे दिन में 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आज से ही कल्पवास का समापन हो रहा है, यानी जो 10 लाख श्रद्धालु संगम की रेती पर रहकर जप तप कर रहे थे, नियम और संयम के साथ जीवन बिता रहे थे, आज उनके विदाई की बेला है। ज्यादातर जो कल्पवासी हैं वो आज से वापस होना शुरू हो जाएंगे। कल परिवा है, कल के दिन कोई भी कल्पवासी वापस अपने घर को नहीं जाएगा, क्योंकि सनातन परंपरा में जो परिवा होती है उसे शुभ कामों के लिए वर्जित माना जाता है। और परसों यानी 14 फरवरी को त्रिजटा का स्नान है, तो त्रिजटा का स्नान करके ज्यादातर कल्पवासी परसों अपने अपने घरों को विदा होंगे, अपने अपने घरों को रवाना होंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 1 महीने जो जब तक उन्होंने किया है, उन्हें उस बात की संतुष्टि तो है, लेकिन ये विदाई की बेला है। लेकिन लिहाजा ये जो पल होता है ये बेहद भावुक कर देने वाला होता है। और जब लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो गले मिलते हैं और अगले साल फिर मिलने का वायदा करते हैं, और उस वायदे के साथ यहां से विदा होते हैं। कल्पवास के बारे में बता दें कि कुंभ का आयोजन देश में 4 जगहों पर होता है, लेकिन कल्पवास सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में संगम के तट पर होता है, कुंभ में होता है, माघ मेले में होता है। और पौराणिक मान्यताएं ये हैं कि जो भी लोग लगातार 12 सालों तक कल्पवास करते हैं उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसी कामना के साथ, मोक्ष की कामना के साथ प्रयागराज में तकरीबन 10 लाख संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने कल्पवास किया था। और आज उस कल्पवास की पूर्णाहुति का दिन है। माघी पूर्णिमा का स्नान लोग कर रहे हैं और इसके बाद धीरे धीरे अपने घरों को वापस होने लगेंगे। बिल्कुल, देखिए, आस्था की एक डुबकी और यही है इच्छा सबकी। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विवेक भी इस वक्त मौजूद है और उनसे जानते हैं। विवेक, जहां पर आप मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीर और व्यवस्था बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, पौष पूर्णिमा से जो स्नान की शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से कल्पवासियों ने जिस तरीके से अपना जो तप है, जप है, उसको शुरुआत की थी, आज माघी पूर्णिमा पर वो खत्म हो रहा है। और सभी 10 लाख कल्पवासियों ने जो स्नान है वो कर लिया है। उसके साथ साथ कुल मिलाकर के लगभग 75 लाख लोगों ने स्नान किया है। सामने की जो तस्वीरें हैं ये 6 नंबर पॉन्टून पुल से 5 नंबर पॉन्टून पुल के बीच की तस्वीरें हैं। गंगा का किनारा है और लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको दिख रहे हैं। आपको बता दूँ कि ये इस बार प्रशासन ने लोगों की आवाजाही को लेकर के, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के जो व्यवस्थाएं की हैं, उस बाबत इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई कि जो जिस तरफ है वो इसी तरफ स्नान कर ले, जिससे कि कोई भी अव्यवस्था ना फैले और लोग आसानी से स्नान करके अपने घरों को वापस जा सकें। सामने की तस्वीरें आप देखिए तो श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो एक तरफ से दूसरी तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और ये कल शाम से ही ऐसी तस्वीरें लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो तमाम अलग अलग नियम बनाए गए हैं उससे फिलहाल व्यवस्थाएं यहाँ पर सुलभ दिखाई दे रही हैं। तमाम जो अलग अलग श्रद्धालु हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो कैसा अनुभव कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है सर?
मेरा नाम मुन्ना कुमार गुप्ता कहाँ है, से आए? नेपाल से। नेपाल से आए? जी सर। कितने लोग आप? हम लोग 4-5 आदमी आए हुए हैं। कब चले थे नेपाल? परसों चले हुए थे, अच्छा, कल पहुँचे। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा। आपका कैसा रहा अनुभव? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा में है। भीड़ ज्यादा है। जी जैसे आपको पुनगन से औरों को भी तो घुमाना। हाँ 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 हाँ, सबको आना तो है सबको। कैसा रहा अनुभव? हर हर गंगे हर हर गंगे। बहुत अच्छा अनुभव रहा और प्रयागराज में गंगा जी का दर्शन कर और इसमें डुबकी लगाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। कासगंज से, जिला कासगंज से आए हैं सर हम। जिला जी, जी, सोरों जी। बहुत अच्छा। कासगंज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, मेरे गाड़ी जय श्री राम। आप लोग कहाँ से? अचलगंज से, उन्नाव से। अच्छा, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा। ज्यादा पैदल तो नहीं चलना पड़ा? नहीं नहीं, पैदल नहीं चलना पड़ा। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा है। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत पैदल नहीं चलना पड़ा। जिस तरीके की स्थितियां वीकेंड के दौरान जो स्थितियां थोड़ी सी चरमराई थी, प्रशासन ने वापस से वो स्थितियां संभाल ली हैं और अब आपको बता दूं कि लोग आसानी से यहां पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज माघी पूर्णिमा के साथ साथ एक तरीके से कल्पवासियों का तो जो जब तब था उसका तो समय कहीं ना कहीं वही हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों की भी कोशिश यही थी, इच्छा यही थी कि लोग माघ के महीने में ही स्नान कर ले और इसी कारण लगभग 46 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक जो स्नान है वो कर लिया और आज की तारीख में लगभग 75 लाख का जो आंकड़ा है वो करीब करीब पार हो गया है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास क्योंकि आज के दिन नजर जो है वो श्रद्धालुओं के उत्साह पर और साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था बनाई गई है उसी पर हमारी रहने वाली है और इसी को लेकर हर जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान धर्म पत्रकार भव्य श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। भव्य, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो मुझे लगता है जिस आंकड़े का जिक्र अभी अभी विवेक ने किया ना, 46 करोड़ श्रद्धालु, और जब महाकुंभ शुरू होने जा रहा था उस समय अनुमान जताया जा रहा था कि करीब 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में पहुंचेंगे, लेकिन अभी भी 13 दिन का वक्त बाकी है और आंकड़ा 46 करोड़ पर पहुंच चुका है। अविश्वसनीय ये आंकड़ा भव्य? बिल्कुल अविश्वसनीय है, सरकार के लिए भी अविश्वसनीय है, क्योंकि जब पहला स्नान हुआ था तो उस दिन आंकड़े जितना सरकार ने प्रिडिक्ट किया था उससे आधे ही लोग आए थे। लेकिन धीरे धीरे महाकुंभ को लेकर जिस तरह की एक पूरा माहौल बना है उसके बाद, और एक बड़ी चर्चा रही महाकुंभ में वीआईपी की, लेकिन मेले का वीआईपी कौन है? मेले का वीआईपी है कल्पवासी जो आज विदा होगा। मेले का वीआईपी इसलिए है क्योंकि 10 लाख कल्पवासियों ने इस महाकुंभ मेले में कल्पवास लिया। कल्पवास पता है, जैसे हमारे साथी बता ही रहे थे, कि पौष माह के 11वें दिन से शुरू होके माघ माह के 12वें दिन तक, यानी 1 महीने का पूरा कल्पवास होता है और वो कठिन प्रक्रिया होती है। उसमें होता क्या है, विस्तार से बताइए हाँ, ना। अगर आप कल्पवास के बारे में जानना चाहेंगे तो कल्पवास के बारे में पद्म पुराण में कहा गया है कि 21 नियम फॉलो करने होते हैं। महर्षि दत्तात्रेय ने कहा है 3 बार स्नान करना होता है और उन 21 नियम इतने कड़े होते हैं। सत्य वचन बोलना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है, 3 बार जाके स्नान करना होता है। जौ के दाने जब कल्पवासी आते हैं, और इस बार मेले के कुछ सेक्टर्स में कल्पवासी रह रहे थे, जौ के दाने बोने होते हैं और 1 महीने में जौ के दाने जब वो बड़े हो जाते हैं, जैसे नवरात्रि में 9 दिन में लोग बोते हैं, तो उनको गंगा में विसर्जित करते हैं। फिर एक त्रिजटा स्नान की बहुत अच्छी परंपरा है। त्रिजटा वैसे तो शब्द अपने आप में ही बता देता है त्रिजटा क्या होती है, लेकिन त्रिजटा का उल्लेख 2 जगह आता है। एक त्रिजटा का उल्लेख वो है कि जहाँ पे गंगा की 3 धाराएं हैं वहाँ पे स्नान करना है, और दूसरा एक रामायण में त्रिजटा राक्षसी होती है। भव्य, मैं ना आपको रोक रही हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।